मेरे कैलाश आने में अभी 2 दिन शेष है, परंतु मैं कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ कैलाश में उपस्थित होकर आपको अपने साथ आने पर विवश कर दूंगा महादेव। और शनि, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। नारायण, हमने 2 बार रावण का मार्ग बाधित करने का प्रयास किया और रावण की प्रवृत्ति के अनुसार इस पराजय ने रावण के निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया होगा। इसलिए इस विषय में हमें कोई भी असावधानी नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो शनि। यदि हम 2 बार महादेव की रक्षा करने में सफल हुए तो इस बार भी हम अवश्य ही कोई उपाय निकाल लेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारी प्रत्येक समस्या के निवारण और सहयोग के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मेरी भक्ति की शक्ति देखना। चले! रावण जैसे सिद्ध ब्राह्मण के हाथों के घाव भरने में 2 दिन लगेंगे। इसलिए 2 दिन तक रावण महादेव से भेंट करने कैलाश नहीं आएगा। इतना सरल सत्य भी इतना जटिल क्यों प्रतीत हो रहा है? क्यों ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मानो कुछ अनुचित हो, जैसे रावण कुछ अनिष्ट करने वाला। आपका नवीन निवास बनकर तैयार है महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप यहां स्थान लेंगे महादेव, और मैं यहां आपके चरणों में। हाँ, ये स्थान मेरे लिए ठीक रहेगा महादेव। सूर्योदय और सूर्यास्त में आपकी अर्चना करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। अपना पूरा दिन, अपना समस्त जीवन आपको समर्पण कर दूंगा। कल प्रातःकाल आपका ये भक्त आपके दर्शन के लिए कैलाश आ रहा है महादेव। कल सूर्योदय से पूर्व, काकोल को रोकने से पूर्व आप ये बताइए, आप किस अधिकार से सूर्य परिवार के मध्य हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्योंकि सदस्य तो आप भी सूर्य परिवार की नहीं। सूर्य परिवार के व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई अधिकार नहीं था। और मैंने अकारण काकोल से कठोर बातें कह दी। शनि उचित कह रहा था। काकोल ने सूर्य परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। काकोल यदि मेरा वाहन है, तो आप भी केवल एक नर्तकी है, केवल एक नर्तकी। नहीं, शनि ने भी बड़ी सभा में मेरा तिरस्कार किया। वही बात वो सम्मान के साथ भी कह सकता था। शनि के इस कटु स्वभाव के लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। किंतु फिर भी भूल तो मुझसे भी हुई है। नहीं, मैं शनि को ऐसे क्षमा नहीं कर सकती। अब मैं उसे तभी क्षमा करूंगी जब वो स्वयं आकर मुझसे क्षमा मांगेगा। ये ठीक है।
चलो, महाशय को अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब देखते ही ये मुझसे क्षमा कैसे मांगते हैं। न जाने रावण क्या योजना बना रहा होगा। उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या हुआ? आज तुम्हारे मुख पर आई इस मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? कुछ नहीं देव, बीते हुए कल की एक स्मृति मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। अर्थात? जब शनि बालक था तो ऐसे कुछ ही अवसर होते थे जब उसकी खिलखिलाहट सुनने को मिलती थी। जब भी वो किसी बहुत सुंदर वस्तु को देखता था तो उसे इस प्रकार निहारता रहता था मानो मौन रहकर उसके सौंदर्य की अलौकिकता की प्रशंसा कर रहा। बड़ा होकर शनि बदला, किंतु मौन रहकर अभिभूत रह जाने का उसका अभ्यास नहीं बदला। आज स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैंने नन्हे शनि की खिलखिलाहट एक बार फिर सुनी, मानो संसार की किसी मनमोहक रचना की प्रशंसा कर रहा। ओ, तो तुम आ ही गए। जानती थी मैं कि तुम्हें आना ही होगा। देखो शनि, तर्क वितर्क में व्यक्ति कई बार ऐसी बातें कह जाता है जो वो कहना नहीं चाहता। भूल किससे नहीं होती, परंतु उस भूल को स्वीकार करके क्षमा मांगने के लिए जो आगे बढ़ता है वही महान होता है। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रभावित हूँ शनि, और क्षमा मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। बड़े बड़े देव तक भूल की क्षमा मांगते हैं और यही उनका देवत्व बढ़ाता भी है। और तुम तो समझ गया। अब मैं कुछ कहूं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें रोका। जो कहना है कह सकते हो। तो सुनो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं सूर्यलोक से बाहर जा रहा और तुम मेरे मार्ग में। और दूसरी बात, मैं क्षमा किस लिए मांगू? मैंने कोई अपराध नहीं किया। और अब तुम जाकर विश्राम कर सकते, क्योंकि बहुत काम करने हैं तुम्हें यमी के विवाह में। स्वयं को समझता क्या है शनि? बोल तो ऐसे रहा था जैसे इसके क्षमा के बिना मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। यदि क्षमा नहीं मांगनी थी तो ना मांगे, परंतु ऐसे मेरा उपहास ना करे बस। मैं सूर्यलोक से बाहर जा रहा था। हाँ तो जाओ, किसने रोका था तुम्हें? जैसे समस्त संसार के संचालन का भार तुम पर ही है। जाओ जाओ, करो संचालन संसार का। हर हर महादेव।
लंका से कैलाश तक बहुत सी यात्राएं की हैं मैंने, परंतु मेरी ये यात्रा अविस्मरणीय होगी, क्योंकि आज तक मैं हर बार कैलाश से खाली हाथ लौटा, परंतु इस बार मैं आपको अपने साथ लंका लेकर जाऊंगा महादेव। माता, रावण शाद बैठने वालों में से नहीं। न जाने क्यों मुझे ये अनुभूति हो रही कि आज रावण महादेव को लेने कैलाश अवश्य आएगा। किंतु शनि, यह असंभव है। जब तक रावण के हाथ के घाव भर नहीं जाते, वो यहाँ नहीं आएगा। महादेव! भोलेनाथ, ये आपकी कृपा दृष्टि का ही परिणाम है कि मेरे हाथों के घाव पूर्णतया भर गए। और देखिए, मैं पुनः एक बार कैलाश उपस्थित हुआ, आपको अपने साथ लंका ले जाने के लिए। महादेव, पिछली बार आपने कहा था कि मेरा अहंकार ही आपके और मेरे मध्य बाधा बन गया था। परंतु देखिए, इस बार ना अहंकार है और ना द्वेष। मैं तो केवल अपनी भक्ति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, केवल अपनी भक्ति। कहिए महादेव, क्या इस बार ये रावण अपने आराध्य को लंका ले जाने में सक्षम है? सब समाप्त हो गया। रावण कैलाश आ गया है। वो महादेव को हम सबसे दूर ले जाएगा। रावण जब अपने अहंकार का त्याग करके पूरी भक्ति से महादेव का आह्वान करेगा, तो महादेव रावण के पास स्वयं को जाने से नहीं रोक पाएंगे। आज आपके घर भिक्षुक आया है प्रभु, एक भिक्षुक, और आप मुझे जो भी भिक्षा देंगे उसे प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा। अनर्थ होने जा रहा है शनि, और इस बार तो तुम भी महादेव को रोकने में सक्षम नहीं, क्योंकि तुमने महादेव को वचन दिया था कि इस बार रावण को आने से नहीं रोकोगे। वचन कर्म से बढ़कर नहीं होते माता। एक चींटी स्वयं के भार से अधिक भार तब तक उठाती जब तक वो उसे लेकर अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। मैंने महादेव को वचन अवश्य दिया कि रावण को कैलाश पर बाधित नहीं करूंगा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि महादेव को रोकने के लिए कोई और विकल्प नहीं सूझा जा सकता। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है शनि? शिव ही प्रश्न है तो उसका उत्तर भी शिव। शिव ही रचना है तो रचयिता भी शिव। शिव ही सर्वस्व है तो सर्वस्व भी शिव। और रावण को शीघ्र ही इसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाएगा। शनि, मैं आज तुम्हारा कोई भी तर्क सुनने के लिए तत्पर नहीं हूं। आज जो भी चर्चा होगी वो मेरे और मेरे परम भक्त के मध्य होगी। स्मरण रहे कि तुम वचनबद्ध हो। परंतु महादेव, अपने एक भक्त की प्रसन्नता के लिए समस्त ब्रह्मांड के भक्तों के साथ अन्याय करना, ये तो पक्षपात है। देवी, यदि आज मैंने अपने इस एक भक्त की कामना को पूर्ण नहीं किया, तो इस ब्रह्मांड के अपने असंख्य भक्तों की भक्ति के योग्य भी नहीं रहूंगा। एक भक्त को उसकी निष्ठापूर्ण भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। महादेव, देवी पार्वती उचित कह रही। एक निष्ठावान भक्त अपनी भक्ति के फल के रूप में
कोई अनुचित वरदान नहीं मांगता। हे नारायण, मेरे आराध्य, भक्त से भगवान होता है, भगवान से भक्त नहीं। रावण की इस निष्ठापूर्ण भक्ति से बाध्य होकर मैं स्वयं को उसके समक्ष प्रकट होने से नहीं रोक पा रहा। शनि, मेरे मार्ग से हट जाओ। तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे और रावण के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। मैं अब भी उस वचन पर दृढ़ हूं महादेव। मैं आपको आपके भक्त के पास जाने से नहीं रोका। एक निवेदन है महादेव, एक क्षण रुक, आप मेरी बात सुन। भक्त तो हम भी हैं आपके महादेव, तो हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? क्या आप सच में कैलाश को त्याग देना चाहते हैं? शनि, तुम भी जानते हो यह सत्य नहीं है। यदि ये सत्य नहीं तो क्यों ना एक द्वंद्व रखा जाए। यदि रावण को आपको लंका ले जाने के लिए एक अवसर प्राप्त हो सकता है, तो हमें भी आपको कैलाश में रोकने के लिए एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। महादेव, मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको जाने के लिए बाधित नहीं करूंगा, परंतु देवी पार्वती और मेरी ओर से न्याय के दृष्टिकोण से मेरा निवेदन स्वीकार करें प्रभु। ठीक है महादेव, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं दशानन रावण आपके ही दिए हुए वरदान। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। जानता था आप भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। मेरा जीवन धन्य हो गया महादेव, धन्य हो गया मेरा जीवन। जय शिव शंभु। और इस बार आप मेरे साथ चलेंगे महादेव, क्योंकि ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा समर्पण। इस बार कौन सा छल करने की प्रतीक्षा में हो? कोई छल नहीं रावण, तुम महादेव को लंका ले जाना चाहते हो ना, तो ले जाओ।